मित्रों, आपकी बात आपके साथ के 526वें आज 9 जून के सायकालीन अंक में आप सभी को मेरी राम राम। दद्दा मेरे, आज मैं फिर चर्चा जो सुबह मैंने कल 9 जून को इंडी गठबंधन, क्षमा करें 8 जून को जो इंडी गठबंधन की बैठक दिल्ली के अंदर संपन्न हुई थी उसके संबंध में चर्चा की थी। सुबह के अंक में मैं आप फिर आज सायकालीन अंक में इसी बैठक से निकले कुछ परिणामों की और उन परिणामों का किस पर, कहाँ और कब असर होने जा रहा है उसकी चर्चा करूंगा। मित्रों, निश्चित ही आप सबने महसूस किया होगा इस बैठक के बाद राहुल गांधी की बन गई बिगड़ी बात, लेकिन 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव को ये नहीं आएगी रास। दद्दा मेरे, जब हम देखेंगे कि किस प्रकार कल की बैठक में इंडी गठबंधन के जो रहे सहे नेता थे किस प्रकार हारे, पराजित, हताश, अशक्त, असहाय से नजर आए और किस प्रकार राहुल गांधी उस बैठक में मंद मंद मुस्काते हुए नजर आए, उनकी उस मुस्कान के क्या मायने हैं और यह मुस्कान इंडी गठबंधन के कितने ही नेताओं के दिलों को निश्चित ही चुभ रही होगी। मित्रों, आप सब ने देखा इस इंडी गठबंधन के में शामिल बहुत से बड़े नेता, उनकी पार्टियां शामिल नहीं थी। ये चर्चा मैं सुबह के अंक में कर चुका हूं। आज मैं चर्चा करूंगा कि आखिर इस गठबंधन की बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी ने जो देश को संदेश दिया है, इसमें शामिल नेताओं को संदेश दिया, खास तौर से जो कांग्रेस का पूर्व के समय वोट बैंक रहा, अल्पसंख्यक मुस्लिम वोट बैंक को जो संदेश दिया है उसके बड़े दूरगामी परिणाम आने वाले हैं। मित्रों, ये संदेश था कि अब इस देश में राजनीति दो चेहरों पे होनी है। एक जिनको मोदी जी के साथ रहना है, अब मोदी जी के चेहरे के साथ जाएं। जिनको मोदी जी का विरोध करना है, वह कोई भी राजनीतिक दल हो या नेता हो, उसको अब राहुल गांधी के पीछे खड़े होकर राहुल गांधी के चेहरे को लेकर राजनीति करनी होगी। मित्रों, राहुल गांधी व कांग्रेस की एक लंबे समय तक बड़ी हास्यास्पद स्थिति रही जब वो चुनाव दर चुनाव हारते थे और यह क्षेत्रीय दल जो कांग्रेस के ही वोट बैंक को हड़प कर एक मजबूत क्षेत्रीय आधार पर अपना जिन्होंने मजबूती से आधार बनाया था, वह किस प्रकार कांग्रेस व इनके नेता के बारे में कटाक्ष किया करते थे और किसी भी कीमत पर अल्पसंख्यक वोटों में कांग्रेस को सहभागिता देने के लिए राजी नहीं थे। वह चाहे लालू प्रसाद यादव हो, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह हो, टीएमसी नेता ममता बनर्जी हो, महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार हो, ऐसे विभिन्न प्रदेशों में चाहे दक्षिण में डीएमके पार्टी हो, कांग्रेस को केवल जूनियर से भी जूनियर, छोटे से भी छोटे कद में रखने का काम करती थी और उस एवज में केवल वह संसद में कांग्रेस के पक्ष में खड़े होकर कुछ बिलों पर समर्थन करने का काम करती थी। यह था केवल और जनता के बीच जाकर वह कांग्रेस व कांग्रेस के नेता को असहाय दिखाती थी। मित्रों, मैं कई अंकों में आपके समक्ष में बिल्ला दिनन से जो आपके ध्यान दिवाने चाह रहा हूँ कि राहुल गांधी एक बड़ी दूरगामी योजना पर धीरे धीरे इन क्षेत्रीय दलों को निपटाने की योजना में लगे हुए थे। उन्होंने चुनाव दर चुनाव खुद हारे हों, इससे उनको इतना दुख नहीं हुआ, लेकिन उनको बड़ा खुशी महसूस हुई जब उनके ही इंडी गठबंधन के क्षेत्रीय दल एक एक करके निपटते चले गए। वह आप महाराष्ट्र देख लें, डीएम के पार्टी को देख लें, एक सेकंड नहीं लगाया उन्होंने डीएम को छोड़ने का। और उड़ीसा के अंदर देखें आप, बिहार में देखें, उत्तर प्रदेश में वह समाजवादी पार्टी को निपटा ही चुके हैं लगभग। और पश्चिम बंगाल के एक मजबूत नेता जिनका सहारा, जिनके चेहरे को आगे बढ़ाकर ये इंडी गठबंधन में शामिल क्षेत्रीय दल एक अप्रत्यक्ष चेतावनी राहुल गांधी व कांग्रेस पार्टी को देते रहते थे कि यदि आप हमारे से ऊपर होकर चलोगे हमारे प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में, तो फिर हम राष्ट्रीय स्तर पर ममता दीदी को आगे लेकर बढ़ने के बारे में सोचेंगे। मित्रों, इस 4 मई के चुनाव परिणाम के बाद जो परिणाम आया, इसकी गूंज राष्ट्रीय राजनीति में बहुत लंबे समय तक रहेगी। ये उसी गूंज का परिणाम था कि जो दीदी कभी दिल्ली इंडी गठबंधन की बैठकों में शामिल होने से परहेज करती थी, राहुल गांधी के नेतृत्व को तो स्वीकार करने के लिए बिल्कुल राजी नहीं थी। कल किस प्रकार कांग्रेस के लोगों ने
जो संदेश अल्पसंख्यक वोट बैंक नेताओं को दिया है कि अब आप सबको राहुल गांधी के चेहरे को राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार कर मोदी जी के सामने मुकाबला करना है, और जिसे नहीं करना है वह मोदी जी के साथ जाए। मित्रों, किस प्रकार टीएमसी पार्टी, जिसके 20 सांसद कल ही दिल्ली में उनके रहते, किस प्रकार वह एनडीए में शामिल हुए। डीएमके के 22 सांसदों ने किस प्रकार इंडी गठबंधन से अलग बैठने की अनुमति मांगी है। आप पार्टी, ये सारी बातें हम सब देख रहे हैं, लेकिन मैं आपके जो चर्चा करना हूँ, जो बिल्ला दिनन से मालूम है कांग्रेस को कि उत्तर प्रदेश में वो निबरी हुई पार्टी है, बहुत दिनों से ख़त्म पार्टी है। उसका कारण ये, उसका अल्पसंख्यक वोट उससे जब से छूटा है, दलित वोट छूटा है, कांग्रेस पार्टी कभी पनप नहीं पाई, और वह इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ व पहुंच अल्पसंख्यक वोटों में पहले प्राथमिकता के आधार पर बनाना चाहती है। इसके लिए उसे समाजवादी पार्टी से मिलकर या विरोध कर दो हाथ करना ही पड़ेंगे, और वह संदेश अल्पसंख्यक वोटों को दे चुकी है कि अब समाजवादी पार्टी व ऐसी क्षेत्रीय दल मोदी जी के मुकाबले कहीं ठहरते नहीं हैं। आप जो अपना कीमती वोट देते हैं वह वोट अब सीधे सीधे राहुल गांधी व कांग्रेस पार्टी को दीजिए। उनके नेता इमरान मसूद का भी यही संदेश है, और कांग्रेस इस बैठक से पहले ही अप्रत्यक्ष रूप से समाजवादी पार्टी को संदेश भेज रही थी, वह किसी भी कीमत पर 120 सीटों से उत्तर प्रदेश में कम पर राजी नहीं होगी, और यदि इससे कम सीटें उसे दी जाएंगी तो वह सारी सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारेगी। और अब कांग्रेस उस स्थिति में पहुंच चुकी है, और भैया दद्दा मेरे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं अपने को बहुत निराश, हताश महसूस कर रहे हैं कि इंडी गठबंधन में एक तरह से वह भी जो उनका से आशा थी ममता बनर्जी से, वह बिल्कुल समाप्त प्राय हो गई, और उसी रास्ते पर समाजवादी पार्टी व उनके मुखिया अखिलेश यादव भी चल पड़े हैं। लेकिन 27 के चुनाव में जो उन्हें आशा थी कि हम पीडीए व अन्य इस प्रकार की अल्पसंख्यक तुष्टीकरण व हिंदू विरोध की बातें करके कहीं ना कहीं अपने लिए समर्थन जुटा लेंगे, लेकिन मजबूत कांग्रेस, मजबूत राहुल गांधी इन चुनाव परिणामों के बाद अब पूरी तरह से उत्तर प्रदेश पर ध्यान केंद्रित कर चुके हैं। यदि 120 सीटें भी कांग्रेस को समाजवादी पार्टी अस्सू पर देती है तो फिर समाजवादी पार्टी जानती है कि इसके खतरे क्या होंगे। उनका अल्पसंख्यक वोट, मुस्लिम वोट कहीं ना कहीं धीरे धीरे नहीं, बहुत तेज़ी के साथ कांग्रेस की ओर शिफ्ट होगा, और उस वोट का शिफ्ट होने का मतलब ये समाजवादी पार्टी का जो सनातनी वोट है, जो किन्हीं कारणों से जातिगत आधार पर, व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर उनसे जुड़ा रहता था, वह काफ़ी समय पहले ही से धीरे धीरे खिसक कर भारतीय जनता पार्टी की विकासवादी राजनीति के तहत उनके साथ चुनाव दर चुनाव बड़ी मजबूती से चलता चला जा रहा है। और यदि कांग्रेस से वह अलग होकर भी नहीं चुनाव लड़ सकते, और कांग्रेस के साथ जाने में जो खतरा, जो वो स्वयं कहते थे कि कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, इससे बचकर रहना, आज जो सलाह अखिलेश यादव दूसरे को दे रहे थे, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वह और उनके पिताजी मुलायम सिंह जी ने कांग्रेस को किस तरह से लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में झांकने नहीं दिया था, वह कांग्रेस पार्टी उनके दरवाजे पर दहाड़ रही है। दूसरी ओर मायावती ने जो एकला चलो की राजनीति अपनाई है, कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक मुस्लिम वोट को भी विकल्पों की अब ज़रूरत है, और उसके सामने बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी एक विकल्प के रूप में, कांग्रेस का समर्थन करें तो कुआं और ना करें तो खाई। आज इस स्थिति में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव आ चुके हैं। मित्रों, अखिलेश यादव एक हैं कि उनकी समस्याएं निवृत्ति ना आएँ, एक समस्या निवृत्ति है तो दूसरी आ जाती है। मित्रों, 27 के चुनाव से पहले उनका ये रणनीतिक कौशल देखना एक दिलचस्प नज़ारा होगा। आप सबने इस अंक को सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा अनुरोध है कृपया सुनकर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।